तो हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि एक मंगलाचरण के रूप में हुआ, एक प्रेयर के रूप में ये पहला श्लोक ये हमने लिया, और दूसरा जो लेखक हैं, रचयिता, लेखक या रचयिता, इसमें प्रतिज्ञा कर रहे हैं। प्रतिज्ञा कि इस ग्रंथ को मैं लिखूंगा, और लिखने के लिए भी एक प्रतिज्ञा की जाती है कि किस उद्देश्य से मैं लिखूंगा, क्यों लिखूंगा। ये यहाँ सेकंड श्लोक में आपको प्रतिज्ञा के रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगा। सुख एवं अनुशंसा के स्रोत स्थान समबुद्धों का आविर्भाव सधर्म की साधना से ही होता है, वह भी उसे अभ्यास कराने वाले ज्ञान की अपेक्षा से होता है। अतः जिन पुत्रों के अभ्यास को बताने जा रहा हूँ, शायद के यहाँ छूटा होगा, तो बुद्ध सत्वों को जिन पुत्र भी कहा जाता है। जिन, बुद्ध को जिन के नाम से किया गया, बुद्ध को जिन पुत्र, जिन शाक्य मुनि बुद्ध, जिन तथागत, सम्यक संबुद्ध, शाक्य सिंह, बहुत सारे नामों से उनको लिया जाता है, नाम लिया जाता है। और जिनके पुत्र अर्थात जो बोधसत्व हैं, तो बोधसत्वों को जिन पुत्र, बुद्धों के पुत्र। अब पुत्र यहाँ कहने का मतलब कोई बायोलॉजिकल पुत्र की बात नहीं है, पुत्र या पुत्री कि उनके लड़के बच्चे होंगे, वैसी बात नहीं है। तो जिन पुत्र, अपने शिष्यों को वो जिन पुत्र या पुत्र करके संबोधित किया करते थे। और हम सभी लोग बुद्ध के पुत्र हैं, या जिसकी पंथ परंपरा को मानने वाले हैं, तो उस गुरु के, उस आचार्य के, उस ईश्वर के, भगवान को जैसे भी जिस रूप में आप देखें, तो उसके हम लोग पुत्र हैं। तो जिन पुत्रों का अभ्यास में बताने जा रहा हूँ, अर्थात तो बोधसत्व हैं जो बुद्धत्व प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं, तो उनके लिए मैं जो क्या अभ्यास होने चाहिए, एक मोटा मोटी रूप में मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो यहाँ है सुख एवं अनुशंसा के स्रोत स्थान। तो बुद्ध जो है सुख एवं अनुशंसा, तो बुद्ध जो है फेंदे जोने जो के संगे नम, कहने का अर्थ है कि जितने भी बुद्ध हैं वो हमारे सुख के एक स्थान है, सुख के स्थान है। अब सुख के स्थान क्यों हैं? इसलिए हैं कि उनके उपदेश से, उनके शिक्षाओं से हमारे मन के क्लेश दूर होते हैं, इसलिए वो सुख के स्थान है। अगर कहीं पानी का झरना हो और पानी के झरने में पानी हम पी लें, तो हमारे लिए सुख का स्थान है वो, क्योंकि हमें उस समय हमारी प्यास बुझती है, कम से कम सुख प्राप्त होता है। तो वो सोर्स हैं, एक प्रकार के सुख के सोर्स हैं। उनके अनुशंसा के स्रोत स्थान है। अनुशंसा भी जैसे कहते हैं, अनुशंसा हम करते हैं एकदम प्रेज करने के, उनकी स्तुति करने के, गुणगान करने के। हम बुद्ध के गुणगान भी करते हैं, गुणगान फालतू के गुणगान नहीं, उनको गुणों को देखते हुए बुद्धा अनुस्मृति करते हैं ना, बुद्ध की स्तुति हम लोग करते हैं, बुद्ध के गुणों को देखते हुए, उनकी खासियत को देखते हुए। तो इसलिए जो प्रार्थनाएं आज भी केवल साधारण थी, जो बुद्ध धम्म संघ स्तुति करते हैं, अनुशंसा करते हैं, प्रार्थना, इसलिए कि एक उनके जो विशेषता है उनको देख करके स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं करते कि हम लोग किसी बुद्ध विशेष, व्यक्ति विशेष। तो यहाँ बुद्ध के प्रणाम करना या बुद्ध की अनुशंसा करने का मतलब शाक्य मुनि बुद्ध का प्रणाम करना नहीं है। बुद्ध जो भी अतीत काल में है, आगे भी होंगे, अभी भी हैं, अभी भी बहुत सारे बुद्ध हैं। बुद्ध में प्रत्येक बुद्ध हैं, श्रावक बुद्ध हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, बहुत तरह के, जो कि 3 तरह तो मूल रूप से, इसके साथ साथ आज भी हैं। तो उनको हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। बुद्ध मतलब जो जागृत है, जो ज्ञान, जिसके क्लेशों से मुक्त है, जो सर्व सुख संपन्न है। और सर्व सुख संपन्न हम लोग भी हो सकते हैं, हमारे अंदर भी अभी सुख है, दुख है, तो उसको भी हम लोग पूर्ण रूप से सुख कैसे प्राप्त करेंगे? जैसे हमारे अंदर के जो क्लेश निकल जाएंगे, और अविद्या जो भवचक्र का कारण है, अविद्या जो हमारे भवचक्र का कारण है, और अविद्या में राग द्वेष मोह
3 विष के रूप में। फिर इसमें से और छोटे छोटे देखे जाए तो बहुत सारे हो जाते हैं। कुल मिलाकर के बुद्ध ने जो इतना हम लोगों को उपदेश दिया है, 84,000 धर्म स्कंद, वो हमारे बुराइयों को दूर करने के लिए उतने प्रकार के समस्याएं हैं, इतने छोटी छोटी समस्याएं हैं, तो उनको दूर करने के लिए उन्होंने उपदेश दिया है। तो बुद्ध जो है अनुशंसा के स्थान है, स्रोत स्थान है ना, सुख एवं अनुशंसा के स्रोत स्थान है, वो एक रिसोर्स के रूप में है। स्थान संबुद्धों का आविर्भाव सधर्म की साधना से ही होता है। अब ये सोर्स जो है वो कैसे आते हैं? सधर्म के अभ्यास से ही संभव है। सधर्म के व्याख्या, सधर्म के सुनने से, अध्ययन करने से, अभ्यास करने से ही बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती है। और इसके लिए महामंगल सूत्र में भी कहा जाता है कि कालेन धम्म सवर्णन एतम मंगलम उत्तमम, कालेन धम्म सा कक्षा एतम मंगल उत्तमम, कि समय समय का धर्म का श्रवण करना और धर्म समय समय पर धर्म की व्याख्या करना उत्तम मंगल कार्य है। जो मंगल सूत्र में आप पढ़ेंगे, कभी मौका मिले उसको देखिए, तो उसमें मंगल गाथाओं के रूप में जो कैसे कैसे हमारे मंगल होने चाहिए, है ना, तो उसमें अच्छे से कहा गया। तो अभी हम लोग मंगल का एक प्रयास कर रहे हैं। समय समय पर सुनना चाहिए, तो 10 दिन के लिए सुनने के लिए आए तो ये भी उत्तम मंगल है। 10 दिन के लिए अगर मैं वहाँ वाचना करूँ, आपके व्याख्या करूँ, तो मेरे लिए भी मंगल का कार्य है कि इससे के द्वारा मुझे भी कुछ पुण्यों का प्राप्ति हो रही है। तो इसलिए संबुद्धों का आविर्भाव, जो भी बुद्ध बने, सम्यक संबुद्ध बने हैं, वो इसका आविर्भाव मतलब जो उत्पन्न होना, हाँ, उत्पन्न होना, प्राप्ति होना, वो सधर्म की साधना से ही होता है। सधर्म का मतलब जो सही नॉलेज है, मैंने पहले भी कहा पहले दिन कि राइट इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ में, कोई भी आपको ज्ञान प्राप्त तभी होगा जब आपको सही मिलेगा। मिल तो बहुत जाएगा। अगर मान लीजिए, अगर मैं पैंट और शर्ट पहना हूँ, कुर्ते को पैंट की जगह पहन लूँ, पैंट को कुर्ते की जगह, कपड़ा तो पूरा ही है, लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं है, तो विद्वान नहीं है, तरीके से नहीं है। कपड़ा तो वही है, उतना ही पहनेंगे, 2 ही है, लेकिन वो तरीका नहीं है। धर्म तो बहुत कुछ हमको है, लेकिन किस तरह से, कहाँ से, कैसे प्रवेश करना है, क्या फाउंडेशन है, जब तक वो पता नहीं लगेगा तब तक हम लोग नहीं सीख पाएंगे। तो बुद्ध ने इतने जो मार्ग हमको बताए हैं, 4 आर्य सत्यों में 4th जो मार्ग आर्य सत्य, तो मार्ग देखें तो इतने विधिवत तरीके से, सीढ़ी के दर सीढ़ी, जैसे हम लोग यहाँ पर छत पे चढ़ते हैं तो ऐसा तो नहीं एक सीढ़ी चढ़े और एकदम से 10वीं सीढ़ी पे पहुँच जाए, नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अगर हम छलांग लगाएंगे तो संभावना है गिरने की, गिरेंगे, मुंह फूट सकता है, क्योंकि हमारे उतनी क्षमता भी नहीं है कि एक साथ एकदम 10 सीढ़ी लांग जाएं। एक एक करके हर एक व्यवस्था में, हर एक अध्ययन में ये होता है। तो इसलिए बुद्ध ने जो हमें सधर्म की व्याख्या दी है, और सधर्म ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल बौद्ध धर्म में ही आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है। अपने अपनी सधर्म है, अब उनके अनुसार से व्याख्या है, उनकी अपनी शिक्षाएं हैं, लेकिन यहाँ बौद्ध दर्शन का ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि जो किसी प्रकार का मिलावट नहीं है, जिसमें कोई आडंबर नहीं है, जिसमें कोई छुआछूत नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। और बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं आपके पापों को जल से नहीं धुल सकता, और मैं आपके जो दुख है उनको हाथों से भी नहीं हटा सकता, और ना ही मैं अपने ज्ञान को आपके अंदर प्रेषित कर सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर दूँ कि आप आ जाओ, मैं सब कुछ कर दूंगा, आप सोते रहो। ऐसा बुद्ध ने नहीं कहा। बुद्ध ने कहा आपको खुद करना है। क्या करूँगा कि जो मैंने सधर्म का उपदेश दिया है इतना 45 वर्षों में, उसका आप अध्ययन करो, आप भी मेरे तरह से बन सकते हो, क्योंकि आपके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है। मैं भी राजकुमार के रूप में पैदा होने के बाद इतना मेहनत करके बुद्ध बना, तो आप भी बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते हो। और बुद्ध का मतलब कोई परंपरा थोड़ी नहीं बनना है कि हमारे अंदर से जो बुराइयां दूर हो जाएं, तो वैसी स्टेट आप भी प्राप्त कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। इसमें कोई जेंडर का कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए सधर्म मतलब सही तरीके से जो वास्तविकता है, धर्म का मतलब यहाँ बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म का नहीं है, कि सधर्म जो जैसा है, जो उसका स्वभाव है, जो प्रकृति है जिस चीज को, उसको वैसे ही समझ लेना है। आग का धर्म जलना और जलाना है, उसकी प्रकृति, नेचर है। अभी बुद्ध आकर के उसको पानी का स्वभाव बना दें, इम्पॉसिबल। कहें कि आग को मैं पानी बना देता हूँ, प्रकृति बदल देता हूँ, मुझे तो नहीं लगता बदल सकते हैं। क्या पानी की प्रकृति क्या? शीतलता है, शीतलता ही तो है। तो बुद्ध उसको गर्म कर दें, मतलब गर्म हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उसकी मूल स्वभाव को हम लोग नहीं बदल सकते।
फिर वो ठंडा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे रख देंगे, ठंडा हो जाएगा गर्म उबालने के बाद, फिर ठंडा हो जाएगा। उसकी प्रकृति या धर्म या स्वभाव, नेचर, ये क्या है? शीतलता है। हवा का स्वभाव बहना है, वो तो बहेगी ना, स्वभाव उसका। इसको कोई रोक दे आके, बुद्ध भगवान बाउंड्री लगा दें कि नहीं बहेगी, तो इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो बुद्ध ने प्रकृति को ही तो जाना, जो स्वभाव कैसा है चीज़ों को। उन्होंने कुछ अलग से थोड़ी नहीं लेके आ गए कि अलग से वहाँ से उठा के कहीं से शिफ्ट कर दिया, कुछ नहीं किया उन्होंने। उन्होंने जो नेचर है हमारा इंटरनल नेचर है, एक्सटर्नल नेचर है, उसको ही देखा। और बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ देखो कि पूरा जीवन प्रकृति में ही उनका गुजरा, प्रकृति में ही गुजरा। जन्म भी उनका राजमहल में रहते हुए भी, राजकुमार होते हुए भी जंगल में, वन में। फिर उसके बाद बोधि की जो प्राप्ति की, वो भी जंगल में। उसके बाद उपदेश भी उन्होंने दिए, वो भी जंगल में। उसके बाद निर्वाण प्राप्त हुए, वो भी जंगल में। तो उन नेचर से जुड़ाव देखना कि पूरा लाइफ टाइम उन्होंने जो है उसी में गुजारा। और ना ही उन्होंने एक कमरा भी बना पाया, कोई रजिस्ट्री कराई हो कहीं आज हाँ, कहीं रजिस्ट्री कराई उन्होंने कि भाई सिद्धार्थ गौतम या फिर उनके पिताजी सन ऑफ शुद्धोधन के नाम से ये रजिस्ट्री है, कहीं नहीं कराई। पेड़ के नीचे बैठ के वहीं लोग आते थे। फिर उसके बाद जो राजा महाराजाओं को लगा कि जो मंक हैं रहने की व्यवस्था करनी है, तो उनके लिए घर बनाए, रहने का स्थान बनाया। तो उन्होंने तो कुछ नहीं वैसे किया। और फिर आज तक भी बुद्ध जो है मूर्ति बनाना, ये बनाना, ये तो हम लोग बनाते हैं ना, कोई बुद्ध ने तो नहीं कहा कि आप बनाओ। और ना ही बुद्ध की मूर्ति हमें एक उपदेश दे सकती है। इसमें हो सकता है कि थोड़ा आपको लगे कि कैसी बातें कर रहे हैं। बुद्ध की मूर्ति उपदेश तो नहीं दे सकती, किसी भी भगवान की नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, इस तरह से आइडियल होंगे, ऐसे गुण उनके 32 जो बड़े लक्षण हैं, 80 छोटे लक्षण हैं, उनके हिसाब से इस प्रकार से होंगे, तो कम से कम हमको बार बार इंगित करेंगे, हम भी प्रेरित होंगे कि मैं भी इनकी तरह से बन जाऊं, मैं भी इनकी तरह कैसे बनूं, ज्ञानवान बनूं। तो अभी तो हम लोग किसी की भी संत या साधु की प्रतिमा इसलिए तो रखते हैं हम लोग। कभी प्रवचन तो नहीं देते कि बैठे और सामने बोलने लगे हो बाबा जी फोटो लगाने से या बनते जी, लेकिन उनसे हम उनके जीवन से आदर्श के रूप में रखते हैं। आदर्श ही तो है कि इन्होंने ऐसा किया, हम भी ऐसा करेंगे। तो हम लोग कैसा करेंगे कि जिन्होंने फिर बुद्ध ने रास्ता दिखाया, उपदेश दिए, तो उनको हमको ग्रहण करके, उनको लेकर के अपने जीवन में लेकर के आएंगे, तो हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए सधर्म का सही, जो हमारे क्लेशों को काट रहा हो। सधर्म कैसे पता लगेगा ये सधर्म है कि नहीं? सधर्म तभी पता लगेगा कि अगर हमारे चित्त के जो बुराइयां हैं उसमें कमी लाने में अगर सहयोगी होता है, वो आपको सधर्म के रूप में लेना चाहिए कि हमारी मन की बुराइयों को दूर कर रहा है, हमारे क्लेश को काट रहा है, हमारे राग को काट रहा है, मोह को काट रहा है, द्वेष को काट रहा है। तब तो खुद ऐसा वो एहसास हो जाना चाहिए, वो करना चाहिए कि ये सही रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं, स्वभाव को समझ रहे हैं। अगर वही चीज़, मेरी बात अगर आपको क्रोध उत्पन्न कराए, हाँ, कि मेरी बात से हो सकता है क्रोध उत्पन्न हो, लेकिन अगर मैं क्रोध वाली बातें करूं कि इससे जो है ऐसे क्रोध बढ़ाना है, ऐसे बुराई करनी है, इससे लूटपाट ऐसी करनी है, तो तुरंत उठ के चले जाएंगे कि हम तो यहाँ सधर्म सीखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो हमारे मन में कचरा डाल रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं किसने लिखा, कहाँ का लिखा, कौन सी भाषा में लिखा, वो हम लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। जब भी कोई ग्रंथ पढ़े तो ये होना चाहिए, हाँ हमारे क्लेश को काटने की बात हो रही कि नहीं, ये हमारे मन की बुराइयों को दूर करने के लिए लाभदायक है कि नहीं, ये विचार ज़्यादा होना चाहिए। कि कहाँ के देश के लिखा, किस लैंग्वेज में लिखा, ये पहले लिखा गया, ये बाद में लिखा गया, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत विचार है। इसमें हमारे बुराइयों को दूर किया जा रहा है कि नहीं। अगर बनते जी यंग हैं, अभी इन्होंने एक किताब लिखी और वो हमारे क्लेशों को काटे, तो हमको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, बुराइयों को दूर कर रहा है। ये नहीं कहना चाहिए अरे 2600 साल बुद्ध ने कहा, अभी तुम लिख रहे हो, अभी नहीं लिख सकते, इससे कैसे कटेंगे, ऐसा तो नहीं कहना। अध्ययन करके लिख सकते हैं, हमारी बुराइयों को दूर करने को बहुत सारी किताबें ली जा सकती हैं। तो डोंट टच टू मच ना इन चीज़ों से। बस यही देखना है कि हमारी बुराइयों को दूर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या था कि
कराने वाली अपेक्षा से होता है। सुख एवं अनुशंसा के स्रोत स्थान समुद्रों का आविर्भाव सधर्म की साधना से ही होता है। तो हम लोग भी वही सधर्म करें, साधना करें। साधना मतलब अभ्यास करें। तो अभ्यास का मतलब केवल ध्यान नहीं है। अभ्यास को मतलब श्रुति, चिंतन और भावना तीनों तरह से हम लोग को अभ्यास करने की आवश्यकता है। वह भी उसे अभ्यास कराने वाले ज्ञान की अपेक्षा से होता है। वह भी जो ऊपर कहा गया, क्या? बुद्धत्व की प्राप्ति। वो कैसे प्राप्ति होगी? अभ्यास कराने वाले ज्ञान की अपेक्षा से। वो कैसे होगा? जो हमको ज्ञान प्राप्त करेंगे उसको अभ्यास करने से ही हमको बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। सद जो सही ज्ञान, सही रास्ता सिस्टमेटिक तरीके से होगा, उसके ही माध्यम से हमको बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। जो हमको प्रज्ञा का एक उत्पाद करे, क्लेश उत्पन्न न करे, उससे ही संभव हो सकता है। इसीलिए मैं जो है जिन पत्रों को अभ्यास को बताने जा रहा हूँ, तो आचार्य या फिर जो बोधसत्व तोंगे संघ को, वो भी बोधसत्व के रूप में तिब्बत में माना जाता है उनको, कि वो कह रहे हैं कि मैं बोधसत्वों के अभ्यास को बताने जा रहा हूँ। तो उन्होंने इस चीज़ को अंत में मिलेगा, लास्ट में इसमें कहाँ से उन्होंने लिया हुआ है अभी नहीं बताएंगे, इसमें लास्ट में श्लोकों में मिलेगा। तो फिर कि मैं उनके अभ्यासों को बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक क्या था? मंगलाचरण एवं प्रतिज्ञा, कि मैं क्या इस ग्रंथ में बताऊंगा, क्या क्या होगा। अब यहाँ से मूल पहला श्लोक यहाँ से शुरू होता है। 37 में आप लोग वो न हो जाना कि इसमें तो 30, 40, 43 जैसे श्लोक हैं। तो यहाँ से लेकर के 37 तक इनका मूल विषय है। जो तोंगे संपो जी का मूल विषय श्लोक नंबर 3 से प्रारंभ होता है। प्रशंसा, वो मंगलाचरण और प्रतिज्ञा के बाद। तो मैं यहाँ जो तिब्बती टीका को भी साथ साथ देख रहा हूँ, टीका नहीं, मूल ग्रंथ को, इसको देख करके पढ़ रहा हूँ। इसमें कहा गया, स्व और पर दोनों के संसार सागर से उद्धार हेतु दुर्लभ क्षण संपत्ति रूपी नाव प्राप्त है। इस अवसर में बिना किसी आलस्य के दिन रात सधर्म का श्रवण, मनन और चिंतन करना चाहिए। तो इसमें कहा गया दिन रात, ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए, दिन रात हमको क्या करना है? श्रवण, मनन और चिंतन करने की आवश्यकता है, दिन रात। अब जब इसको हम लोग देखेंगे, इसमें जो हमारी क्षण संपदा है, जो बहुत रेयर अवसर है, एक प्रकार से हम लोग कहें बहुत रेयर अवसर, उसके बारे में यहाँ व्याख्या की जाएगी। व्याख्या की जाने, यहाँ मैं जोड़ूंगा इनको, कि स्व और पर दोनों के संसार सागर से उद्धार हो। तो स्वयं का और दूसरों का, दूसरों के लिए सुख चाहना और स्वयं के सुख चाहना, अकेले के लिए नहीं कि मैं अकेला ही अपना चाहूँगा, इसके लिए नहीं, दोनों के लिए, मैं अपना और दूसरा, दोनों को इस संसार सागर से। तो ये जो हम लोग भवचक्र में हैं, इस संसार में हैं, वो एक सागर की तरह है, बहुत बहुत गहरा है, एक प्रकार से बहुत खूबसूरत जेल है, बहुत सुंदर, जहाँ सब सुविधाएं हम लोग को प्राप्त हैं। तो ऐसे भव सागर, इस प्रकार के दुख भरे सागर में हम लोग उत्पन्न हैं, ऐसे में हैं। तो उद्धार है तो दुर्लभ, ये शब्द जो है दुर्लभ क्षण संपत्ति, ये इसको हमको जानना बहुत जरूरी है। ये किसको जो क्षण संपत्ति प्राप्त है, वो हम लोगों को, मानव लोगों को प्राप्त है। और इस क्षण संपत्ति को 10 अवसर के रूप में भी देखा जाता है, 10 अवसर के रूप में। तो एक कुल मिलाकर के 18 प्रकार के होते हैं क्षण संपत्ति। तो 18 को मैं एक एक करके आपको यहाँ पर व्याख्या करूंगा कि क्षण संपत्ति रूपी नाव प्राप्त है। तो जो हम लोग को शरीर जो प्राप्त है, वो बहुत ही एक विशेषताओं से युक्त है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वी आर स्पेशल, हर व्यक्ति स्पेशल है, क्योंकि उसमें खासियत है। और ये मूल रूप से जो विशेष 18 प्रकार की क्षण संपदा, क्षण संपत्ति, क्षण क्यों कहा गया? छोटे समय के लिए। ये जो शरीर हमको मिला है जीवन, वो थोड़े समय के लिए है। ये इतना हम लोग इस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं शरीर पर कि हमको कब छोड़ के जाना पड़ेगा, वी डोंट नो। अभी भी जा सकते हैं, हो सकता है छत गिर जाए, वो नोज, भूकंप आ जाए। जैसा आप डरने लगे हैं तो ऐसा नहीं गिरेगा, अभी मजबूत है मैडम ऐसा नहीं हो सकता है। क्षण संपत्ति मोमेंट्री, कुछ भी। 5 तारीख को आप लोग आ रहे थे, इतना अच्छा तेला
तो मुझे तो एहसास लगा कि और ये 3 सेकंड हिलेगा तो मैं इसी के नीचे दबूंगा। लेटा था बेड पे। 4.9 आप थे ना, 4.9 का। आप लोग बस में ट्रेन में होंगे, एहसास नहीं हुआ। बहुत तेज 3 सेकंड्स के लिए। अगर ये यही अगर यही मैं अगर 10 सेकंड तक रुक जाता तो हो सकता है कि मैं आपके सामने न बैठ पाता, दब जाता। वो तो रियलिटी है। जहाँ मेरा घर है वो पहाड़ के एकदम किनारे पे बसा हुआ, तो नीचे गिरते तो सीधा धर्मशाला बस स्टैंड दिखाई देता। हाँ, तो फिर क्षण संपत्ति है, वो कभी भी हो सकता है, एनी टाइम। तो ये क्षणिक है। जो हमको संपत्तियां प्राप्त हैं वो बहुत ही क्षणिक हैं। क्षणिक ये नाव रूपी हमको प्राप्त है। ये शरीर जो है नाव के रूप में, ये शरीर क्या कराता है हमको? भवचक्र से पार कराता है, पारमियों को पार कराता है, मतलब पार जाना, पार कराता है। जैसे नाव आप देखें, नदी में नाव का काम क्या है? एक पैसेंजर इस पे बैठता है, दूसरी तरफ जाकर के नाव को छोड़ के फिर वो आगे चला जाता है। नाव ऐसा तो नहीं कि नाव को कंधे पर रख के ले जाता हूँ कि हम नाव से उतरे और कंधे पे लेके घर चले गए साहब, हमेशा लेके नहीं ना। नाव का काम है इस पर आगा लोगों को पार कराना। उसी प्रकार से ये बॉडी हमारी इज लाइक ए गेस्ट हाउस। क्यों गेस्ट हाउस? गेस्ट कौन है? हमारा चित्त, हमारा मन गेस्ट के रूप में है। तो वो जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा जो कि इस चित्त इस पर निवास करेगा। जैसे हम मृत्यु को प्राप्त होंगे चित्त छोड़ेगा। सबके साथ ऐसा होता है। तो नाव के रूप में है, क्षण संपत्ति नाव के रूप में है। और ये मानव जीवन जो है बहुत ही दुर्लभ है। तो मानव जीवन कितना दुर्लभ है, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। तो इसको प्राप्त कर पाना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए आचार्य शांतिदेव ने इनकी जो बोधचर्या अवतार ग्रंथ, बहुत अच्छा ग्रंथ है, 8वीं शताब्दी में ये ग्रंथ लिखा गया था। नालंदा के प्रकांड विद्वान, और आपके कोई गुजरात का हो तो ये सौराष्ट्र के थे। सौराष्ट्र और पर्टिकुलर जगह है। हाँ, तो सौराष्ट्र जिस जगह है हमारा, उसमें सॉरी गुजरात में, तो वहाँ से ये आकर के नालंदा के व्याराध्यक्ष के रूप में भी लोग कहते हैं। कुल मिलाकर के 8वीं शताब्दी में आचार्य, ये बोधचर्या अवतार, बोधिचर्या अवतार बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। 8वीं शताब्दी में ये ग्रंथ लिखा गया था, आज से कितना 1300 साल पहले। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगेगा ये तो इतनी पुरानी बातें, 1300 1500 वर्ष पुरानी बातें। और मैं सच कहूँ तो मैं भी पुरानी सोच का इंसान हूँ। जो अध्ययन किया तो वो पुरानी सोच का ही, सोच का नहीं, जो विद्वान थे। तो हो सकता कभी मेल मिलाप ना हो, कहाँ 8वीं शताब्दी, कहाँ 21वीं शताब्दी, तो मेल न होने की एक संभावना भी हो सकती है। ऐसा भी संभावना है। तो इसमें भी ये क्या कहा जा रहा है बोधचर्या अवतार में, चौथे श्लोक में भी कहा जाए, धैर्य दिन न्याय परसेंट दुखास के वो द्वंद्व दो परसेंट उल्लास कहते दिन मडोना छिपे यादा जुर्बा खाला गियोर्स। कुल मिलाकर के कि ये जो शरीर यहाँ प्राप्त है बहुत मुश्किल से प्राप्त है। तो इसमें दूसरा श्लोक जो है, पांचवा श्लोक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीतर सेनवन नाकरी डिरूनास, मुकुल ना के मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। जैसे घनघोर अंधेरी बरसात की रात में बिजली की क्षणिक तरंग से अल्प समय के लिए प्रकाश होता है, उसी तरह सैकड़ों जन्मों में एक दो बार मानव जन्म मिल पाता है। फिर से, जैसे घनघोर अंधेरी बरसात में, बहुत एकदम से अंधेरा हो, घनघोर अंधेरी रात हो, बरसात के समय में देखो ना, अंधेरा, लाइट, सब तरफ सन्नाटा, रात में बिजली जब कड़कती है, थंडरिंग होती है, एक मोमेंट के लिए पूरी पृथ्वी पर वो प्रकाश डाल देती है। यहाँ लाइटनिंग हो तो यहाँ भी होगी, गुजरात में भी होगी, दिल्ली में भी, एक मोमेंट के लिए जो बिजली चमकती है ना, एक मोमेंट के लिए, क्षणिक तरंग से अल्प समय के लिए, बहुत छोटे समय के लिए प्रकाश हो जाता है। उसी तरह सैकड़ों जन्मों में से एक दो बार मानव जीवन मिल पाता है। मानव जीवन इतना ज़्यादा कठिन है, मानव जीवन मिल पाता है। इस दुर्लभ मानव जीवन काल में मुश्किल से कभी कभी पुण्य कर्म करने की इच्छा अल्प समय के लिए उत्पन्न होती है। क्या बात कही ना, मानव जीवन मिलने के बाद कभी कभी हम लोग के मन में पुण्य कर्म करने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो आचार्य शांतिदेव 8वीं शताब्दी में ये बात कही
कि बहुत कम हम लोग पुण्यों की तरफ जाते हैं। हमें मन में बैर, द्वेष, राग, मोह इसमें सुबह से लेकर के शाम तक पड़े रहते हैं। कभी कभी, जैसे कि अभी 10 दिन के लिए, कभी कभी मतलब 10 दिन के लिए हमारे यहाँ इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं दिल्ली से, बोल रहे हैं कि 20 साल में, पिछले 2 साल से मैं समझ पाया तब आया, 20 साल तक मैं कहाँ था। हमेशा ऐसे विभाग में लोगों को धमकाना, मजबूरी है, पीटना, पकड़ के लाना, गाली गलौज करना, क्या करेंगे ऐसा माहौल में। तब जाकर के किसी तरह से यहाँ पर अटैच हुआ पिछले 1-2 सालों से, तब से जाकर के मैं तो पूरा लाइफ जैसे चेंज हो रहा है, ऐसा लग रहा है। एक और हमारे स्टूडेंट, हमारे प्रशांत, वो बोल रहा है कि सर हम तो कभी 9-10 बजे से पहले कभी उठ ही नहीं पाते थे, जब से ऐसे सुना तब से मैं सुबह 7 बजे उठ के बैठता हूँ, क्लास अटेंड करता हूँ। हैं 11 बजे, तो 11 बजे जैसे सुबह 7 बजे, 6 बजे यहाँ देखो। तो ये पुण्य कर्म की इच्छा अल्प समय के लिए उत्पन्न होती है। तो हम लोगों में जो इच्छा जो उत्पन्न हुई है अल्प समय के लिए, ये कभी कभी होता है, और ये कभी कभी जो मौका मिला उसको निरंतर उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है। अतः इस पुण्य अवसर का लाभ उठाकर पुण्य कर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि का यत्न करके अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए। तो ये हमारा जो मानव जीवन मिलना मुश्किल है। अब मिलने के बाद जो क्षण संपदा 18 प्रकार की, 18 टाइप ऑफ जो क्षण संपदा या अवसर कहे जाते हैं, उनमें से 10 जो 5 हैं, मतलब 10 ऐसी होती हैं जो कि हमको, इनको क्षण संपदा को आप लोग सौभाग्य के रूप में समझें, अवसर या सौभाग्य के रूप में। और जो 5 प्रकार के इसमें ऐसे हैं जो कि स्वयं से हमारे पास हैं। स्वयं 5 स्वयं हमारे पास होते हैं, 5 बाहर से हम लोग एक्वायर करते हैं। तो 5 जो स्वयं में है, इस बॉडी में हमारे पास अवसर हैं 5, वो कैसे हैं, उनको अगर हो सके अच्छा होगा कि आप लोग नोट करके करें तो काम आएगा। पहला अवसर क्या है कि मनुष्य लोक में हमारा जन्म हुआ है। पहला अवसर क्या है कि हम मनुष्य लोक में जन्म प्राप्त किए। तो 6 लोक बौद्ध दर्शन के अनुसार 6 लोक की व्याख्या की गई है, जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से जिनको हम लोग देख सकते हैं, जानवर को देख सकते हैं। अन्य लोगों को हम लोग अपनी आंखों से नहीं देखते हैं। देवता लोक है, बुद्ध देवताओं को उपदेश देते थे त्रिपिटक में, या बुद्ध के जो उसमें देखो तो मिलता है, देवताओं को उपदेश देते थे, व्याख्या करते थे। अन्य हैं लोग, बहुत सारे जीवधारी जो हम लोग गाय, कुत्ता, बिल्ली को अपने आंखों से देख सकते हैं। मनुष्य तो हम लोग है ही हैं। तो जो क्या हुआ उसमें कि हम मनुष्य लोक में जन्म लिया, और मनुष्य लोक में जन्म लेने के बाद हमारे पास बहुत सारे और अवसर हैं जो आज हम लोग कर पा रहे हैं। अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख को समझ पा रहे हैं, हम अपनी जीवन यापना कर पा रहे हैं, ठंडा गर्म जो उसका सबका हम लोग उपभोग कर पा रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को कर रहे हैं, दूसरों का मदद कर पा, हर तरह से हमारे पास अवसर है। उसी तरह से जो हम लोग जिनको दूसरे जो लोक के प्राणी जो जो जानवर हैं, है ना, या उसको योनि के रूप में कहते हैं, इस योनि में हुआ वो अलग बात, लेकिन इनको भी एक लोक के रूप में जाना जाता है। तो वो बेचारे अपने भोजन पानी की तलाश के अलावा उतना ज्ञान नहीं होता। इवन जो बहुत सारे जानवर, इवन बिच्छू या कौन कौन अपने बच्चों को ही खा जाते हैं, उनको इतना ही ज्ञान नहीं कि मेरा बच्चा है, खा जाते नहीं, शायद बता रहे कि बिच्छू के जो है बच्चे माँ को खा जाए, या बच्चे, हाँ ऐसा कुछ है, तो उतना ज्ञान नहीं, लेकिन खर्च खा लेता है। और हम मनुष्य लोग शायद ही ऐसा ना करते हों, करते ही नहीं शायद, तो ऐसा तो मैंने नहीं सुना कि उसने अपनी माँ को खा लिया या माँ ने बच्चों को खा लिया है, वो अलग बात, लेकिन ऐसा नहीं है ना, क्यों, हम जानते हैं, हम लोग का ऐसा नहीं, हम मनुष्य लोक में इतना सोच समझ, इतना जानते हैं अच्छा बुरा कि क्या करना क्या नहीं करना। तो मनुष्य लोक में हम लोग पैदा हुए हैं। अभी बोधचर्या अवतार में भी कहा गया कि इतना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है सच में। अभी जब तक हम लोग जीवन में जी रहे हैं, आगे वाले जीवन में कहाँ होंगे पता नहीं, पता नहीं पीछे में कहाँ थे पता नहीं, लेकिन पीछे जरूर थे तभी यहाँ हैं पीछे जरूर थे तभी यहाँ हैं। अगर यहाँ नहीं होते, पिछले नहीं होते तभी यहाँ हैं, और कह रहे हैं कि हम नहीं होते, क्यों नहीं होते, बुद्ध बन जाएंगे तो शायद नहीं होंगे। जैसे ही हम बुद्ध बनेंगे तो भव चक्र नहीं आएंगे, बंधन से मुक्त हो जाएंगे ना हम। ये हमारा जाति का से लेकर जरा मरणम, तो इसका मतलब हम लोग अभी तक बुद्ध नहीं हैं, तो इसलिए पहले थे
जिस दिन बुद्ध बन जाएंगे तो हम लोग इस शरीर को लेकर के नहीं आएंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि इसका मतलब पहले था, पहले था। इसकी व्याख्या अपनी अलग अलग है, तो वो भी है। पहले अगर नहीं था इसी वजह से यहाँ है, तो अगर यहाँ है तो हम लोग भवचक्र में हैं। और भवचक्र में तो हम लोगों का सबका उद्देश्य यही है, भवचक्र से चाहे उसको निर्वाण कहें, आप अपने अलग अलग पंथ में मोक्ष कहें, इससे मुक्त होना ही चाहता है हर कोई, कि हमको साथ मोक्ष मिल जाए, है ना। तो इस तरह से प्रयास में लगे हुए थे। इसका मतलब अभी जब अगर है मानव शरीर हमको प्राप्त हुआ है, और जस्ट इससे पहले हम मानव थे, वी डोंट नो, है ना। हम लोगों को पता नहीं हम मानव थे कि नहीं थे, क्या थे, किसको पता नहीं। आगे जाएंगे कि मानव ही होंगे, हमको पता नहीं, लेकिन होंगे जरूर। अब अगर सधर्म का हम अभ्यास करेंगे, शीलों का पालन करेंगे, इन सब का करेंगे, तो निश्चित रूप से हमको एक सदगति प्राप्त होगी। इसलिए तो हम लोग प्रार्थना भी करते हैं कि सदगति प्राप्त हो, और होते भी हैं आगे, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण साक्षात देखने को मिलते हैं कि फला व्यक्ति मरा, वहाँ जा करके जन्म लिया, सब याद है उसको, ये मेरा बहू था, ये मेरा जमीन था, यहाँ ऐसा था। होता कि नहीं होता है? कई जगह ऐसा सुनने को आता है, अभी भी लोग हैं। तो सबको थोड़ी नहीं होना है, जिसमें एक ही, अगर हमको एक ही मिल जाए उसका प्रमाण, तो उसको हमको लागू करना है, कि हर एक को थोड़ी नहीं देखना कि सबको याद हो। हमारे चित्त के पूर्व चित्त इतने ज़्यादा कलुषित हैं, तो कलुषित चित्त की वजह से उस सही चित्त हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो नहीं दिखाई देने की वजह से हम कैसे स्मृति में रखेंगे? आज की चीज़ कल याद नहीं रहेगी, वो तो छोड़ दीजिए, बहुत पहले की बात है। तो निश्चित रूप से हमारे कुशल कर्म होंगे, कुछ रहा होगा, तो संसार के दुर्लभ क्षण संपत्ति, जैसे कि मानव जीवन हमको प्राप्त है, इस मानव जीवन में हमको जो है अच्छा कर्म करना है। क्योंकि हम सब की प्रकृति जो है, मनुष्य की प्रकृति क्या है? करुणा, कारुणिक है, कंपैशनेट। मनुष्य की प्रकृति हिंसक नहीं है। मनुष्य का जो नेचर है वो हिंसक नहीं है। क्यों जी, सहमत है कि नहीं? हम सबकी प्रकृति हिंसक नहीं है, ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे ही हम पैदा होते हैं तो बच्चा रोते हैं, हम सब लोग रोते हैं कि नहीं रोते हैं? क्यों रोते हैं? क्यों रो रहे हैं? इसलिए थोड़ी नहीं रो रहे कि हमको यहाँ भाषण सुनने आना है, कि हमको यहाँ पर ऐसे 10 दिन का शिविर में ले चलो इसलिए मैं रो रहा हूँ, या नाम लिखा दो मेरा बड़े बड़े स्कूल में, मुझे साइंस पढ़ना है इसलिए मैं रो रहा हूँ। और जैसे ही रोता है उसको भाई बहन माँ गले से लगा लेती, चुप हो जाता है। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है उसको केयर चाहिए, प्रेम चाहिए, पैदाइशी ही प्रेम चाहिए। कुत्ता बिल्ली गाय का बच्चा पैदा होता है, वैसे ही माँ उसको चाटती है ना, चाटने के बाद देखो बच्चा कैसे पास में आ जाता है। कोई लेने के उसको कोशिश करता है, वो झपट पड़ते हैं ना उस पर, तो उसका मतलब वो प्रेम है। हमसे भी हमारा कोई बच्चे को लेके जाए तो हम लोग पूरा लाइफ लगा दें, मतलब जिंदगी भी दे देंगे, नहीं हम कैसे भी नहीं जाए, क्यों? प्रेम है उसमें। तो हम सभी सेम तरीके से माँ बाप से पैदा हुए, माँ बाप की केयर में रहे, और केयर के बाद भी जो है कि अभी तक, तो ये दिखा रहा है कि बचपन से जैसे ही हम पैदा हुए तो हमारा जो नेचर है वो कंपैशनेट है। कोई भी बच्चा बंदूक लेके पैदा तो नहीं हुआ, है ना। जो आतंकी भी बना उसका भी बचपन में या शुरुआती चरण में कंपैशनेट रहा, वो माँ के पास गया, गले लगा। लेकिन समाज में आके ऐसी परिस्थितियां, उसको गलत तरीके से रास्ता दिखा दिया गया कि वो हत्यारा बन गया। हम लोग हत्यारे तो नहीं बनना चाहते हैं, कोई पैदाइशी तो नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में जाकर के, समाज में जाकर के, लालच दे करके, फुसला करके, तभी तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? पैदाइशी हम लोग कोई नहीं है, सबके अंदर कंपैशन, चाहे हम हो, मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, सबके अंदर कंपैशन देख सकते हैं। चिड़िया देखो, घोंसले में देखो कैसे अपने बच्चे को पंख रख के मुँह में दाना खिलाती है, मुँह में दाना खिलाती है ना। कुत्ता बिल्ली के ऊपर हाथ फेर देते हैं, जब बहुत कुत्ता भौंकता है फिर धीरे बुला के हाथ फेर देते हैं, वो भी एकदम शांत हो जाता है। ही नीड प्रेम ना, कंपैशन चाहिए उसको, हम दिखा रहे हैं तो वो भी पसंद कर रहा है। अगर कुछ खाने को दे दें तो और ज़्यादा आपका एकदम से पीछे पीछे घूमेगा। जो एग्रेसिव किसी घर जाते हैं ना कि सावधान रहना, फिर वो जो घर का स्वामी होता है कि नहीं आज मेरे साथ आओ, वो सूंघ लेगा, फिर हम लोग हाथ वाथ फिरा देंगे, फिर हमारे साथ ही सो जाएगा वो। वैसे अगर जाओगे तो वो अनजान लगेगा और आप पे अटैक कर देगा, नुकसान पहुंचा सकता है। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि इवन जानवर भी कंपैशनेट उसका नेचर है। हम मनुष्य तो है ही है, नो डाउट, हम सबका जो प्रकृति है वो काटने के पहला स्टेप। हम लोग बिना धर्म के रह सकते हैं, लेकिन बिना करुणा के जीवित नहीं रह सकते,
है ना जी। बिना प्रेम के हम जीवित नहीं रह सकते, बिना धर्म के रह सकते हैं, बिना दारू के रह सकते हैं, बिना सिगरेट के रह सकते हैं, लेकिन बिना करुणा के हम और कंपेशन करुणा के नहीं रह सकते। हमारी माँ ने अगर हमारा पैदा होते ही धूप में रख दिया होता, करुणा ना होती तो हम शायद जीवित ना होते, है ना जी। उल्टा सीधा खाना खिला दिया होता जो बच्चे को देना चाहिए 6 महीने के दौरान, वो न दे करके अपने हिसाब से कुछ खिला दिया होता तो हम जीवित नहीं होते। क्यों खिलाया? कि इस बच्चे को ये चीज़ जरूरत नहीं है, वो बहुत प्रेम से कितना बड़ा किया, कितना क्या किया। तो इससे सिद्ध है कि हम सब में जो मूल प्रकृति वो कार्मिक प्रकृति है, और ये हम सब में इनबिल्ड है। इसको और ज़्यादा अपग्रेड करना है, जितना हम कर सकें अपग्रेड, है ना। मोबाइल तो हम फट से अपग्रेड कर देते हैं ना, अपग्रेड करो अपग्रेड करो। तुम यार क्या पुराना मोबाइल लेके ऐप अपग्रेड नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, अपग्रेड अपग्रेड। असली अपग्रेड तो नहीं आना चाहिए ना चित्त में। अपने मन को जिस दिन अपग्रेड कर लेंगे ना, बाहर की दुनिया अपग्रेड हो जाएंगे। तो उसके लिए हमको कभी कभी ऐसा सॉफ्टवेयर अपने अंदर का सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना है, ऐसे ऐसे समय में निकाल करके, कहीं भी जा करके, जहाँ भी मौका लगे। ये सब अपग्रेड करने का ही तो है। याद तो दिला रहा हूँ, कंपैरिजन आपको भी पता है, हमको भी पता है, तो मैं इसको अपग्रेड ही तो कर रहा हूँ। जिसको पकड़ के रखा हुआ है, यही तो प्रयास हो रहा है, और नहीं हो रहा। तो इसको हमको अपग्रेड करना है। मानव जीवन मिला हुआ है, मनुष्य जन्म में जन्म लेना। दूसरा क्या है कि जो क्षण संपदा कि बुद्ध के क्षेत्र में जन्म लिया है, बौद्ध कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, या आप लोग जो दूसरे को मानते हो कि मैंने, आप मान लीजिए राम के क्षेत्र में जन्म लिया है, जो राम को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं, ईसा मसीह को मानने वाले हैं, गुरु नानक को मानने वाले, कि उनके क्षेत्र में जन्म लिया। उनका क्षेत्र का मतलब उनकी फिलॉसफी है, वो यहाँ पैदा हुए हैं, वो इस पृथ्वी पर है, कुल मिलाकर आए हैं। वो चाहे अमेरिका में पैदा हुए, यूरोप में, इजराइल में, कहीं भी, लेकिन उनका क्षेत्र में, इस पृथ्वी पर, कुल मिलाकर के क्षेत्र को, इस पृथ्वी पर हम हैं जहाँ पर ऐसे संत महापुरुष पैदा हुए हैं। तो हम लोग बुद्ध के क्षेत्र में, हम लोग जो राम के क्षेत्र में, हम लोग कृष्ण के क्षेत्र में, हम लोग ईसा मसीह के, मोहम्मद के क्षेत्र में, ऐसा ये अवसर हमको प्राप्त है। गलत बात तो नहीं है, ये सही बात है। हम उनके क्षेत्र में कितनी बढ़िया बढ़िया इन्होंने शिक्षाएं दी, उनको हम लोग पढ़े हैं, तो उनके क्षेत्र में ये हमारे पास दूसरा अवसर है। और बुद्ध और क्षेत्र में होने के साथ साथ यहाँ पर भिक्षु हैं, भिक्षुनी हैं, उपासक उपासिकाएं, हमारे ज्ञानी हैं, संत हैं, महापुरुष हैं। केवल उसी में नहीं, महापुरुष हैं, उनको बताने वाले लोग हैं, आचार्य लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, जो उनकी बताई हुई बातों को बताने वाले हैं। केवल पैदा नहीं हुए हम लोग, ऐसे ऐसे कितने मदरसे, कितने गुरुद्वारा में जहाँ शिक्षा होती है धर्म की, जहाँ गुरुकुल जैसे चल रहे हैं, बताने वाले लोग हैं, संत लोग हैं, व्याख्या करने वाले। देखता हूँ हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं। केवल पैदा होने से तो नहीं, कम से कम उसमें हमको मिल तो रहा है सुनने के लिए, अवसर प्राप्त है, ये मानव को प्राप्त है। अब बेचारे यहाँ आसपास के देखो, वो भी पैदा हुए हैं इसी क्षेत्र में, लेकिन उनको तो अवसर है ही नहीं, वो मूक है। तो जो 8 प्रकार के जो बाधा हैं वो लास्ट में आएंगे, वो ही बताऊंगा। तो इस तरह से हमारे पास अवसर हैं, इस प्रकार से हमारे पास मौका है कि मैं बुद्ध के क्षेत्र में जन्म लिया है। तीसरा अवसर क्या है कि हमारे जो सभी अंग हैं, जो हमारे हाथ पैर आँख, जो फैकल्टी जिसको कहा जाता है, उससे हम परिपूर्ण हैं, वो हमारे पास है। हमारे पास जो है क्या है कि हमारे पास सभी अंग हैं, इंद्रियों से, जो 5 इंद्रियां हमारे, उनसे युक्त हैं हम लोग। 5 इंद्रिय, 5 सेंसेस हमारे पास हैं, कुल मिलाकर यहाँ 5 सेंसेस हैं। हमारे अंदर मन है, चित्त है, सोच विचार कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, तो वो तो कम से कम 100 लोग के आसपास जिनके पास किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, आँख से भी देख पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, स्वाद भी ले पा रहे हैं, स्पर्श भी समझ रहे हैं, है ना जी, देख भी पा रहे हैं, जो हमारी 5 सेंसेस हैं। तो इससे तो हम लोग परिपूर्ण हैं। कभी कभी कोई पैदा होता है तो एक आध इंद्रिय, एक आध अंग नहीं होता है, लेकिन 5 में से 4 3 ये तो होता ही है। मान लीजिए कोई गूंगा पैदा हो रहा है, बहरा, तो वो देख सकता है, और वो भी ना हो तो कम से कम स्पर्श कर सकता है। वो एक तो सेंसेस है, तो आज पढ़ने की भी व्यवस्था बनी है ना, उसको स्पर्श करा के उससे पढ़ सकता है। इशारों के माध्यम से आजकल जो शिक्षा है, तो उसको भी मौका मिल रहा है। तो कम से कम वो मनुष्य होने के नाते कोई मौका तो उसको दे रहा है ना जी, कोई मौका तो उसको दे रहा है। तो ये इसलिए भी हम लोग सौभाग्यशाली, अवसर हमारे पास है कि हम 5 इंद्रिय
या जो हमारे अंग शारीरिक रूप से भी हम लोग हष्ट पुष्ट हैं। आप लोग कितनी कितनी दूर से, मुंबई से, गुजरात से यहाँ पर आ सके, यहाँ बैठे हुए हैं, इतनी दूर से आए हैं सुनने के लिए, देखने के लिए। तो हमारे पास अवसर है, हमारे पास अवसर है ऐसा। तीसरा क्या है, जो चौथा, कि हमारी जो जो अपने जिनको भी मानते हो, तो बौद्ध कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि बुद्ध में कम से कम हमारी श्रद्धा है, बुद्ध के प्रति हमारा विश्वास है। और जिसमें अन्य परंपरा को मानने वाले हैं तो हमारा उसमें विश्वास है, उनके प्रति श्रद्धा है। जिसको भी मान रहे हैं, कम से कम हमारी ईश्वर भगवान में श्रद्धा है, बिना श्रद्धा के तो नहीं है। उनको मान रहे हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, अपने हिसाब से जो भी करते हैं। तो ये भी हमारे पास अवसर है कि हमारे अंदर कम से कम श्रद्धा तो है, उनके प्रति विश्वास तो है। केवल पैदा होने से श्रद्धा विश्वास ना हो तो हम लोग धर्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कम से कम एक विश्वास तो होना चाहिए कि ये हमारे टीचर, शिक्षक, गुरु कम से कम हमको सही तरीके से ले जाएंगे। कम से कम विश्वास तो है उसमें। प्रज्ञावान, श्रद्धा होना चाहिए लेकिन प्रज्ञा के साथ, ध्यान रखना हमको। अंधश्रद्धा नहीं, प्रज्ञा के साथ, फेथ विद विजडम, है ना, विजडम के साथ फेथ होना चाहिए, वो ज़्यादा काम का होता है। जो कह दिया हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ हजूरी नहीं करनी है, तो फिर वो अंधभक्ति हो जाएगी। भक्ति होनी बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। भक्ति होगी तो हमको वो रास्ता बताएंगे, उनसे सीखने का हम कोशिश करेंगे। हमारी भंते जी में श्रद्धा है, नोट कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, क्यों हमको सिखाएंगे बार बार। और फिर यही अंधभक्ति हो जाए, वो हमको चाहे चोरी करना सिखाएं फिर भी मानो, तो ये मेरी अंधभक्ति हो जाएगी। ये नहीं करना है, इससे हमको बचना है। श्रद्धा बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये एक हमको नज़दीक लाने का, किसी व्यक्ति, धर्म, व्यवस्था, उसके नज़दीक लाने का एक साधन है, उपाय है। तो उसमें भी प्रज्ञा होनी चाहिए। इसलिए प्रज्ञा को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया। पारमिताओं में सबश्रेष्ठ प्रज्ञा जो है वो हमारी प्रज्ञा है, जो भी अगर देखोगे, क्योंकि प्रज्ञा हर जगह व्याप्त है। दान भी अगर हम दे रहे हैं तो प्रज्ञा के साथ, धैर्य का अभ्यास भी कर रहे हैं तो प्रज्ञा के साथ, हर तरफ जो है प्रज्ञा व्याप्त होती है। जैसे कि हमारे शरीर में स्किन, पूरे शरीर में हर जगह है हमारी स्किन, चाहे आँख हो, चाहे कान हो, नाक हो, पूरे बॉडी में हर जगह है। उसी प्रकार से प्रज्ञा हर पारमिता के ऊपर होनी चाहिए, तो हम जाकर के और अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कम से कम श्रद्धा तो रख रहे हैं बुद्ध और बोधिसत्वों में। ऐसा भी होता है कि श्रद्धा नहीं रख रहे तो कैसे काम चलेगा, अगर हम सीखना भी चाहते हैं। बोधिसत्व नहीं है, बोध नहीं है, तो अगर ऐसे हम रखेंगे तो शायद उस मार्ग पर नहीं पहुंच पाए। ये कॉन्टेक्स्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्ध के, जो बुद्ध को अपना श्रद्धा के रूप में, अपने गुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में, या भगवान के रूप में, जैसा भी संज्ञा देना चाहे, वो हमारे अंदर कम से कम तो है। इससे हम लोग मुक्त नहीं, इससे युक्त हैं। और पांचवा कि कम से कम हमने 5 महाअकुशल कर्म नहीं किए। अकुशल नहीं, महाअकुशल, उससे व्रत है। 5 जो बहुत बड़े पाप हैं, अकुशल हैं, उनसे हम लोग व्रत हैं। तो 5 में एक एक करके मैं बताऊंगा। तो 5 में से सबसे क्या वो है, जिनको अपरिमेय भी कहा जाता है, जिनकी नाप नहीं है, इमेजरेबल, इसकी कोई सीमा नहीं, इतना बड़ा इसको कहा गया कि बहुत बहुत बड़े पाप होते हैं। उसमें से पहला क्या है, अपनी माँ की हत्या करना। पहला जो सबसे बड़ा पाप है, अपनी माँ की हत्या करना। दूसरा, पिता की हत्या करना। माँ की हत्या करना, पिता की हत्या करना, इससे बड़ा पाप शायद दुनिया में नहीं है। जिसने जन्म दिया, जिसने इतना कष्ट, इतना इतना प्रेम दिखाया, इवन बुढ़ापे पे भी आकर के, खुद बुजुर्ग हो गए, फिर भी हमारा ध्यान रख रहे हैं, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, हिल रहे, फिर भी हमारा बेटा, उसके लिए इतना ज़्यादा केयर। अगर ऐसे कोई हत्या करता है माँ बाप की, बाप ने कितना मेहनत किया, रास्ते में धूप में खड़ी होकर के, रेडी लगा करके, मजदूरी करके, है, इतनी बिल्डिंग ऊँचे बन रहे हैं, लेबर करके, जहाँ कहीं गिर गए तो मौत हो जाएगी, फिर भी परवाह नहीं किया। हम लोगों के लिए कितनी मेहनत की माँ बाप। माँ जो है कितना गीले बिस्तरे में सोए, हम लोगों को सूखा में सुलाया। बार बार हम अपनी इच्छाओं को दमन किया, जहाँ जाना चाह रहे वहाँ नहीं गए। स्कूल के समय में हम लोग जब थे तो पूरा 10 महीने तक घर में कैद रहे कि नहीं स्कूल भेजना है। सुबह 5-4 बजे उठ करके भोजन बनाना, फिर कपड़े धुलना, फिर हमारा जब छोटे थे तो गंदगी साफ करना। ओ माय गॉड, हम लोग सोचे ना इस चीज़ को, कितने कृतज्ञ हैं, कितने कृपालु हैं हम लोग। कोई ऐसे तो नहीं सीमेंट के बने हुए लोग हैं, फट से बना दिया आ गए।
हम लोग बायोलॉजिकल है ना, माँ से पैदा हुआ सभी। तो उनकी अगर कोई हत्या करता है, किसी की भी हत्या करना बुरा है, लेकिन वहाँ जो पाप कहे गए हैं ये बहुत बड़ा। कई ऐसे उदाहरण देखने मिलते हैं ना कि प्रॉपर्टी के चक्कर में अक्सर होता है कि माँ ने जो, भाई प्रॉपर्टी जाएगी कहाँ, वो इतनी जल्दबाजी करने। मेरे जानकार के दिल्ली में एक सरदार फैमिली में एक लड़के ने, नाती ने, बहुत अच्छे उनके पैसे वाले हैं, अच्छे बुजुर्ग हैं वो, तो उसमें अब वो किसी न किसी तरह से वो और उनकी वाइफ बुजुर्ग हैं वो बच गए। बाकी के उस नाती ने अपनी माँ, बीवी, बाप, एक बच्चे, 4-5 को एक रात में बहुत निर्मम तरीके से। अभी हाल में ही कुछ समय हमारे उधर एटा की एक खबर है, अपने बाप की माँ की कुचल के ईंट से पैसे के 9 मार दिए। देखो ना, सिर्फ प्रॉपर्टी, इसके पीछे क्या है, प्रॉपर्टी। तो कम से कम भाई, वो तो जो भी बनाया वो आपने तो नहीं बनाया, वो बनाया हुआ माँ बाप का है। उसको भी हड़पने के लिए कितने हम कहते हैं ना कि हद से गुजर सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। माँ बाप की हत्या करना, अब अच्छा हत्या करने के बाद वो सुखी रहेगा ऐसा तो नहीं है ना, उसके बाद जिंदगी आजीवन कारावास हो जाएगा। एक केस तो नहीं लगेगा 3-4 लोगों की हत्या करने के बाद, तो कितने केस लगने के। अब वो प्रॉपर्टी भी किस काम की, माँ से भी गए, बाप से भी गए। आपका बेटा बचेगा या बेटी बचेगा तो उसको कितने ताने सुनने को मिलेंगे कि तेरे बाप ने ऐसा किया, उसको गलत निगाहों, कहीं तुम ऐसा ना हो। ये प्रैक्टिकल, ये बुद्ध की बात थोड़ी नहीं, कोई धर्म की बात थोड़ी नहीं है। तो माँ बाप की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, इससे हम लोग व्रत हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। इससे हम लोग मुक्त हैं, यहाँ जो बैठे हुए हैं इससे हम लोग मुक्त हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ नहीं होता, जेल में होता। यहाँ नहीं होता, वो जेल में होता। इससे हम लोग 100% में कह सकता हूँ कि इससे मुक्त हैं हम। मैं भी मुक्त हूँ, आप भी मुक्त हैं इससे, और जो यंग हैं, युवा हैं, वो सब इससे मुक्त हैं। तो ये इस चीज से हम लोग के पास अवसर है। तीसरा इसको के रखें कि बोधसत्व की हत्या करना, या बुद्ध की या बोधसत्व की हत्या करना। बुद्ध की हत्या, बुद्ध या बोधसत्व की हत्या करना है। बुद्ध, बोधसत्व, अरहत, तो इनकी हत्या करना, इनसे हम लोग मुक्त हैं। बुद्ध की हत्या करना या बोधसत्व की हत्या करना, अरहत की हत्या करना, ये भी महापाप है। बुद्ध के समय बुद्ध को प्रयास करने वाले, उनका जो गति हुई है वो कितनी गलत या दुर्गति हुई है। तो बुद्ध की या बोधसत्व की हत्या करना ये भी अपने आप में महापाप है, लेकिन हम लोग ऐसे व्रत हैं, ये भी हमारे पास अवसर प्राप्त है। पांचवा, वो चौथा क्या है कि संघ में फूट डालना। संघ जो है, संघ मतलब भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, या फिर हम लोगों का उपासक उपासका, 4 संघ हैं। तो 4 संघ, उसमें अगर हम फूट डालते हैं, डिवाइड करते हैं, उनको डिवीजन बनाते हैं, कानाफूसी करके, नहीं तुम नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, उसमें अगर हम फूट डालते हैं, ये पाप है। कहीं भी किसी भी पंथ परंपरा में अगर ऐसा करने वाला कोई है तो ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि जो संघ बना है वो अच्छे के लिए बना है, अच्छा कार्य करने के लिए। जो धार्मिक संघ हैं, संगठन है, उसमें फूट नहीं डालना चाहिए। यहाँ बौद्ध उसके कॉन्टेक्स्ट में, खास करके जो स्पिरिचुअल संघ है, अब कभी कभी मन में आ जाएगा दूसरे संघ है, कोई चोरों का संघ है, कोई किसका संघ, तो बहुत है ना। चोरों का अपना संघ है, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा। क्यों नहीं होगा भाई, इंफॉर्मेशन दी जाती नहीं जाती, क्यों नहीं होगा, होगा बिल्कुल। चोरों का अपना संघ है, लुटेरों का अपना संघ है, हर एक का अपना अपना संघ है। तो है जी। हाँ तो नहीं, ये कह रहा हूँ ये धर्म के कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ, ये धर्म के कॉन्टेक्स्ट में, ये जो यहाँ बातें हो रही हैं धर्म के कॉन्टेक्स्ट में, जो धर्म पर ये क्यों कि हम लोग निर्वाण की तरफ जाना है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। कि इसमें वैसे ऐसे जैसे गलत करने वाले संघ में अगर आप कहो कि गलत ना हो उसमें फूट डालो तो अच्छी बात है,
कि वो इनको तोड़ो कि भाई उसमें मत जाओ, उसमें मत जाओ, उसमें मत जाओ, तो वो तो अच्छे के लिए आप कर रहे हैं ना, उसमें तो अच्छा ही कर रहे हैं। अगर एक पता लगा कि मैं भी उसमें ज्वाइन हूँ, तो आप उस संघ से मुझे इंडिकेट करते हैं कैलाश जी उसमें मत जाओ, वो ठीक नहीं है। तो ऐसे में अगर आप फूट डालें तो वो बहुत अच्छी बात है, मुझे बचा रहे हो, खुद को बचा रहे हो, लोगों को बचा रहे हो। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया कि बुद्ध उस समय जो ज़्यादातर भिक्खु और भिक्खुनी का जो संघ होता था, जो धर्म में अभ्यास इस शासन को रखने वाले थे चिरस्थायी तक, आज दिन तक जो बचा हुआ है, तो भिक्खु भिक्खुनी के संघ की वजह से, उपासक उपासिकाओं की वजह से। क्यों है कि अगर उपासक उपासिका नहीं होते तो भिक्खु लोगों को, भिक्खु मतलब पाली का शब्द है मंक या नन, तो इनको भोजन कौन देता? बंदे लोगों को अगर हम उपासक लोग दान नहीं देंगे तो ये कहीं फैक्ट्री में काम करने थोड़ी नहीं जाते हैं, ना ही खेती करने जाते हैं, ना ही कहीं नौकरी करने जाते हैं 9 to 5। तो ये तो अपना अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, दूसरों को उपदेश करते हैं। तो इनको कौन मदद कर किया अभी तक? हम सब ने किया, उपासक ने किया, दान दिया। तो भिक्खु संघ को, भिक्खुनी संघ को चलाने वाला कौन है? उपासक है। उपासक की कितनी जिम्मेदारी है, हम सब की गृहस्थ लोगों की कितनी जिम्मेदारी है? इनको भी चलाना, समाज को भी चलाना, बाल बच्चों को भी चलाना, सबको चलाना, मेहनत करना। इनको चलाना क्यों चला रहे हैं? कि ये जाकर के समाज में लोगों को समय समय पर अच्छा उपदेश दें, जिससे कि लोगों का अभ्यास सही हो सके, मानसिक क्लेश दूर हो सकें। तो कभी भी संघ में भेद नहीं डालना, कभी वो नहीं करना, और कभी भी ये नहीं करना कि अरे तुम उसे उस वाले ग्रुप में क्यों, वो अच्छा बनते नहीं है वो वाला फलानी आजकल तो क्या क्या होता है ना, वो जाति का बनते, जात बनते में जात लोग कह रहे हैं, बहुत दुखद लगता है सच में, बहुत ज़्यादा। वो उस जाति का बनते, वो उस जाति का, क्या इसका मतलब हम धर्म को नहीं समझे, जो कहने वाले सब नहीं, लेकिन ऐसा भी है। तो इसका मतलब हम बुद्ध को समझे ही नहीं, उन्होंने तो इस चीज़ को तोड़ा है। कहाँ जात, कहाँ जब आप सन्यासी हो गए तो इसका मतलब आपके लिए तो समान है, सब एक जैसे हैं। आपको सन्यासी कब हुए? जब हम मोह त्याग किया घर परिवार से, इस चीज़ से। तो समाज से कहीं बाहर नहीं चले गए कि हमको समाज से बाहर पहाड़ पे बैठ जाना है, छुपना है, वो नहीं। समाज में रह करके हमको एक समाज में एक अपने को जान के उनको सिखाना है कि भाई ऐसा नहीं करना है। बुद्ध ने वही तो किया। वो जब उसमें राजमहल में जकड़े हुए थे, उनके पास सब सुविधाएं थी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो बहुत कुछ है, ये इसके साथ जो जो सफाई कर्मचारी, उसके साथ ऐसा नीचे तरीके से देखा जाता है, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, हमारे घर में क्यों ऐसा हो रहा है, मैं कैसे कहूँगा? तो उन्होंने अपना चिंतन करके कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसको बंधन को हटाओ। सर्व समाज के लोग आए, आज भी हैं। तो इसलिए संघ में भेद नहीं डालना, ये हमको चौथा याद रखना है, ये हम कर सकते हैं, हमारे पास अवसर है। पांचवा, कि बुद्ध के शरीर से रक्त न निकालना, बुद्ध के शरीर से अर्थात बुद्ध को चोट न पहुंचाना। बुद्ध के शरीर, बुद्ध का काय है ना, बुद्ध बोधसत्व, उनको चोट पहुंचाना, लाठी डंडा मारना, इस तरह के न करना। अरहत है तो उनका शरीर तो अब मानसिक अवस्था तो अरहत है, मानसिक अवस्था बुद्ध है, लेकिन उनका अभी भी शरीर है, तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। क्यों नहीं पहुंचा? अगर उनको हम लोग हत्या कर, नुकसान पहुंचाएंगे, उनको घायल कर देंगे, तो उनका काम तो उपदेश देना है, तो वो बहुत जनों का हित नहीं कर पाएंगे, बहुत जनों का हित नहीं कर पाएंगे, अब बिस्तरा में पड़े रहेंगे, है ना, ठीक नहीं होंगे, तो फिर वो कैसे उपदेश देंगे जाकर? तो रक्त न निकालने का अर्थ यहाँ है कि उनको, हमको पीटना नहीं है ना, घायल नहीं करना, पीटना नहीं है, मारना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं। तो ऐसे अवस्था को अगर हम लोग नुकसान पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से कितने लोगों को दुख होगा, पहले तो ये देखें हम, कितने लोगों को दुख होगा, कितने लोग जुड़े होते हैं, कह रहे देखो हमारे ऐसा हो गया, उनके मन में विचार ऐसे आ रहा है, उनके वो दिक्कत होगा, समाज में वो मदद नहीं कर पाएंगे। तो ये जो फायर में से बुद्ध के शरीर से रक्त निकालना, ऐसा हमको कभी नहीं करना चाहिए। तो 5 अकुशल कर्म, जो 5 महा अकुशल कर्म है, तो अपरिमेय जिनको कहा जाता है, अपरिमेय, जिनकी हम लोग तुलना नहीं कर सकते, जिनको हम लोग नाप नहीं सकते, इनकी इतनी जो इंटेंसिटी या फिर इसकी विशालता इतना ज़्यादा होती है, इसको हमको रोकना है, इससे हमको बचना है। और हम सभी इससे बचे हुए हैं, हम सभी इससे बचे, ना तो किसी ने हत्या की है, ना किसी ने जो कि है बुद्ध का ब्लड निकाला, बोधसत्व का निकाला, अरहत का निकाला, और ना ही हम लोग गूंगे बहरे अंधे हैं, ऐसे कोई भी नहीं है। मनुष्य लोक में है, अच्छे अच्छे गुरु हैं, उसके क्षेत्र में है, बुद्ध के क्षेत्र में है, तो हम सबके पास एक बहुत अच्छा अवसर है, तो इस अवसर को हमको रखना है। बुद्धचर्या अवतार में भी कहा गया कि जैसे तैसे ये शरीर प्राप्त होता है,
और 5 हैं जो बाहर से प्राप्त होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स 5 प्रकार के। 5 जो हमारे अंदर हैं शरीर के, अभी पता लगा, 5 जो बाहर से प्राप्त होते हैं। उसमें क्या है कि 5 बाहरी क्या, बुद्ध का इस पृथ्वी पर पैदा होना, बुद्ध का, महापुरुष का इस पृथ्वी पर पैदा होना। पहले क्या था कि हमारा इस पृथ्वी पर, जहाँ बुद्ध है, पहले क्या था कि हम लोगों का जन्म ऐसी जगह पर हुआ जहाँ संत हुए हैं, बुद्ध महावीर इत्यादि हुए, ऐसे में हम पैदा हुए। अब ये पहला क्या है कि ऐसे बुद्ध भी इस पृथ्वी पर पैदा हुए, तो ये एक अवसर है, बाहरी अवसर है। पहले तो हम बुद्ध के क्षेत्र में बुद्ध ही पैदा नहीं हुए होते तो कैसे काम चलता। तो ये अवसर है कि बुद्ध भी इस पृथ्वी पर पैदा हुए, पहला ये बाहरी अवसर है कि बुद्ध भी इस लोक में है। हमारे, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ भी हैं, आज भी है, पहले भी थे, आने वाले समय में भी होंगे। और फिर केवल पैदा ना होना, इसमें उपदेश भी देना आकर के, उन्होंने टीचिंग्स भी दी हैं। तो ऐतिहासिक उससे पहले भी 28 बुद्धों की जो व्याख्या है, तो उससे भी बुद्ध पहले उन्होंने उपदेश दिए। आज भी जो है पिछले 2600 वर्षों से शाक्यमुनि बुद्ध का शासन है, दर्शन है, व्याख्या है। आज जो भी हम कह रहे हैं उनके उनसे लिया गया चीज़ें हैं। तो कम से कम आज हमारे पास अवसर है कि बुद्ध आए, फिर उनके यहाँ धम्म देशना थी, त्रिपिटक हमारे पास उपलब्ध है। तो ये बाहरी एक अवसर है हमारे पास, जिसको हम पढ़ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। आज हमारे पास एक्सेस करने की सुविधा है, आज है हमारे पास पढ़ने के लिए। और फिर बुद्ध का उपदेश देना, बुद्ध के उपदेश देने के अलावा केवल उपदेश देने के बाद वहीं तुरंत खत्म हो गया, ऐसा नहीं। बुद्ध का अभी भी उपदेश अवेलेबल होना, उपलब्ध होना, ये अपने आप में अवसर है। एक तो बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त की, बुद्ध आए इस पृथ्वी पर, दूसरा उपदेश दिया, उपदेश देने के बाद वहीं खत्म हो गया 2600 वर्ष पहले, वैसा नहीं, आज भी उपलब्ध है। ये हमारे पास अवसर है। ये हमारे पास एक तीसरा अवसर है कि आज भी वो उपदेश उपलब्ध है, विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है, विभिन्न विभिन्न देशों में उपलब्ध है, उसका अभ्यास करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, है ना। और चौथा क्या है, उपदेश देने के बाद उपलब्ध ही नहीं है, उसको पढ़ने और पढ़ाने वाले आप सब जैसे हम सब लोग हैं। तो ये भी एक अवसर है बाहरी, पढ़ने वाले। देखो कितने बड़े बड़े सेंटर्स बने हुए हैं, कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर अभी भी बुद्ध की बात होती है, जैन की बात होती है, वैदिक धर्म की बात होती है। तो पढ़ाने वाले लोग आज भी उपलब्ध हैं, गुरु लोग हैं, शिक्षक लोग, प्रोफेसर लोग आज भी उपलब्ध हैं। तो ये एक अवसर है। पढ़ाने वाला, मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं होता, कोई ऐसे गुरुकुल नहीं होते, ऐसे धार्मिक संस्थान नहीं होते, तो फिर ये बुद्ध वचन के या फिर जो भी है उनके फायदा क्या होता है, ऐसे रखे रहते हैं अलमारी में ना, ये खत्म हो जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं जानता। तो लोग अलग अलग तरीके से उसको पढ़ाने वाले भी हैं। तो ये भी हमारे पास एक अवसर है। पांचवा क्या है कि दूसरों के हित के लिए करुणा और मैत्री का जो भाव है, जो अभ्यास है, आज भी है। पढ़ करके हम लोग अपना ही पढ़ेंगे ऐसा नहीं, इससे पढ़ के क्या निकालेंगे कि बुद्ध का धर्म या सभी पंथ, मैं तो यही कहता हूँ कि सभी यही सिखा रहे हैं कि करुणा मैत्री बढ़ाओ, जिससे कि लोगों का कल्याण हो सके, कल्याण हो सके, लोगों का हित के लिए। जो भी आए हैं समय समय पर हित के लिए आए। कोई भी नहीं कहेगा कि मैं जो है लोगों को गलत सिखाने के लिए, बुराई कराने, कोई नहीं आए। किसी भी से भी संत से जा कर के पूछो कि आप क्या चाहते हैं, पूछो दुनिया में, तो कहेगा मैं चाहता हूँ शांति स्थापित हो, लोगों को प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े, मित्रता बढ़े। कोई यही कहेगा। हमसे भी यही कहोगे, आपसे भी यही कहोगे। जो नई धर्म से जानता है फिर भी यही कहेगा, भाईचारा बढ़े, सभी लोग साथ में आए। और हर एक में कुछ मिस्टीरियस पर्सन्स भी होते हैं, कुछ अजीब इंसान भी होते हैं ना, जो अपवाद जिन्हें कहा जाता है, कि माहौल खराब करने वाले भी होते हैं। धर्म में खराबी नहीं है, व्यक्ति में उसमें खराबी है, या उसमें जो व्यवस्था उसमें खराबी नहीं, व्यवस्था को खराब करने वाले लोग खराब है कि नहीं। व्यवस्था में कोई खराबी नहीं, धर्म में कोई, इतना रिफाइन उन्होंने पूरा जीवन लगाया, लेकिन उसको हम लोग गलत तरीके से सधर्म न करके अधर्म की तरह पढ़ने के बाद जा करके अत्याचार कर रहे हैं। आज जो झगड़े होते हैं छोटे मोटे धर्म के नाम पे, तो वो कोई महापुरुष नहीं कर रहे। या कभी भी, जैसे बुद्ध का उदाहरण दूं, बुद्ध और जैन कंटेम्परेरी थे, कभी लाठी डंडे चले हो आपस में, कहीं कहीं सही बता दो, बहुत जानने वाले, झगड़ा किया हो, कभी भी देखा हो,
या बुराई उन्होंने वहाँ कर दी हो जैन महाराज की, महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी ने बुद्ध की बुराई वहीं की हो, तो वो नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे सत्यता को। और हम सब लोग जो नहीं जानते हैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं ना, मेरा धर्म है, श्रेष्ठ मेरा ही होना चाहिए, मेरा बेस्ट है, और कैसे बेस्ट है ये भी पता नहीं, पकड़ के बैठे हैं मेरा मेरा मेरा। कैसे बेस्ट है बताओ भाई थोड़ा, तो नहीं बता पाएंगे। तो कौन बताएगा? गुरु संत बताएंगे। समय समय पर गुरुओं का होना हमारे लिए परम आवश्यक है, ऐसा नहीं है। ये संग न बने होते, श्रमण परंपरा के संग और जो वैदिक परंपरा के संग नहीं होते, तो फिर हम लोग जो समाज में रहने वाले एक सही रास्ते पे शायद न जा पाते। इसलिए तो समय समय पे जाते हैं। कितना जानते हैं वो बात अलग है, कम से कम हमको इंडिकेट तो करता है कि हमको गलत नहीं करना भाई, हमारे जो गुरुजी ने ऐसा कहा है, तो हम उस समय रुक जाते हैं, ब्रेक लगा लेते हैं थोड़े समय के लिए, और अच्छे जा करके मदद करने लगते हैं लोगों का। तो कुल मिलाकर के ये अवसर जो है हमारे पास 10 कि दूसरों के हित के लिए हमेशा करुणा प्रेम का भाव हम सबके अंदर है। ये कैसे सिद्ध हो रहा है कि शुरुआत में भी मैंने कहा कि हम सबका जो नेचर है वो कारुणिक है, बचपन से है। इसको और जा कर के जब भी हम धर्मों में या फिर जो व्यवस्थाएं हैं उसको जैसे जैसे पढ़ेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ यही है। किसी से अगर मैं हिंदू बौद्ध परंपरा से, हिंदू परंपरा वाले से पूछे कि आपके ईश्वर का, भगवान की प्रकृति कैसी है, तो कहेंगे बहुत कारुणिक है, प्रेम से युक्त है, यही तो कहेंगे, प्रेम से युक्त हैं। और क्या सिखाते हैं? यही चीज़ सिखाते हैं, प्रेम सिखाते हैं। तो कहाँ बुरा हुआ है? इतना तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर हम उनके बच्चे हैं, उनके भगवान बुद्ध के जिन पुत्र जैसे कहा गया ना, जिन पुत्र, बुद्ध के पुत्र, तो अगर हम उनके बच्चे हैं और हम उल्टे सीधे काम करेंगे तो उनको कितना दुख होगा। अगर हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, नाम है, समाज सेवी हैं, और मैं जाकर के लोगों का नुकसान करूं, मारपीट करूं, तो कितना दुख होगा पिताजी को। तो हमारे भगवान ईश्वर बुद्ध हमारे एज ए फादर, पिता के रूप में, हम उनके पुत्र हैं, पुत्री हैं, और फिर उल्टे सीधे काम करेंगे तो दुख होगा। तो इसलिए उन्होंने कहे कि मैं कुछ आपको नियम कानून बना देता हूँ, तो इन पर थोड़ा चलो, मानो बात को, तब जाकर के आप सही रह सकते हो। हम लोग पहले सामाजिक हैं, धार्मिक बाद में है ना। धर्म को समाज को धर्म की जरूरत है, धर्म को समाज की जरूरत नहीं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? समाज को ही तो धर्म की जरूरत पड़ी है, धर्म को समाज की नहीं पड़ी ना। तो हम लोग सामाजिक हैं, सामाजिक होने के नाते हमें ऐसी व्यवस्था में आना है जहाँ पर हम लोग अपने जीवन को ठीक कर सकें। आज मैं बौद्ध हूँ, हो सकता कल ना हूँ, वो नहीं, कल मैं नहीं होऊंगा, परसों दूसरा हो सकता हूँ, या कोई भी नहीं रख सकता हूँ। इट्स डिपेंड ऑन मी, हमारी चॉइस है ना, हमारी चॉइस, हम किस में जा सके। मुझे ज़रूरत लगी कि इसको हमको ग्रहण करना, कर लिया, ज़रूरत नहीं है तो हम छोड़ सकता हूँ, इसमें कोई वो थोड़ी नहीं है, बिना उसके भी रह सकते हैं। लेकिन समाज को छोड़ के नहीं रह सकता। अगर मैं चाहूँ कि भारत में कोई न रहे, मैं अकेला रह जाऊँ, तो जो 5 चीज़ें बताए ना इंटरनल, वो खराब हो जाएंगी। मैं किससे बोलूँगा? कौन पिज्जा बना के हमको देगा भाई? कोई तो दूसरा ही बना रहा है, कोई ना हो तो। गाड़ी जहाज से मैं कैसे जाऊँगा? मैं तो जहाज नहीं बना पाता ना। कोई ना हो, पूरे भारत की प्रॉपर्टी मेरी हो, तो मैं बहरा हो जाऊँगा, गूंगा हो जाऊँ, किसी के साथ सुनने को नहीं मिलेगा, बोलने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब सिद्ध हो रहा है कि हम समाज में पहले हमारे लिए प्रायोरिटी है। धर्म तो बाद की बात है, जब कोई ऐसी सामाजिक बातें होती हैं तो समाज में लोग बैठते हैं, उसके धर्म क्या है क्या नहीं है वो अलग बात है। वो तो अपने अपने इच्छा की बात है, आप किस रास्ते पे जाना चाहते हो वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन हम लोग कहें कि हम समाज से बाहर चले जाएं, और हमको मनुष्यों को कहा जाता है कि वी आर सोशल ह्यूमन, वी आर सोशल एनिमल ना। एनिमल तो शब्द अजीब सा नहीं लगता है, देखो मनुष्य है इंडिविजुअल, लेकिन एनिमल भी कहा जाता है। कुल मिला के मैंने कई बार पढ़ा है सोशल एनिमल कहा जाता है ना, सोशल एनिमल। मैन ही नहीं कहोगे, मनुष्य ना, ह्यूमन, मैन में कोटेशन, कुल मिला के जो भी कहो, कोई भी हो, सामाजिक प्राणी है। हमें ये शब्दों पर न जाएं, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। तो सामाजिक प्राणी होने की वजह से हम लोग समाज में रहेंगे, और समाज में कैसे समाज को चलाना है, यही तो संतों ने, गुरुओं ने, बुद्ध ने, यही तो हम लोग को बताया कैसे हमको चलना है, नियम दिए हैं।
कानून बताए हैं, जो अग्रज थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने रास्ता दिखाया है, तो उस पर हम लोग चले और कुछ अपने जीवन को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर मैं समाप्त करूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद। सब्बे सता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु जकेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। सब्बे सता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु जकेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। सब्बे सता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु जकेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु।